क्वेश्चन नंबर 1, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है। अवैध मतों की संख्या क्या है? मान लीजिए टोटल वोट कितने हैं? 100%। अब क्या कहा है? हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% प्राप्त करता है और कहा गया है उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है, यानी जो जीतता है वो 6000 मत अधिक प्राप्त करता है। जो प्रतिद्वंदी जो है जीतता है वो 6000 मत अधिक प्राप्त करता है, यानी जब पहला वाला 48% है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 48% प्लस 6000। अब देखिए, अब जो जीतता है वो 3% मतों के अंतर से जीतता है, यानी कहने का मतलब है जो हारता है वो 48% प्राप्त करता है और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 51% प्राप्त करता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो है 3% के बराबर है। और यहाँ पे कहा गया है जीतने वाला उम्मीदवार जो है 3% मतों के अंतर से जीतता है। इसका मतलब यही है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 28% और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 51% प्राप्त करता है। यानी कह सकते हैं 51 48 कितना आएगा आपका? 99%। तो 99% वोट तो हो गए, यानी इसका मतलब है 1% वोट क्या है? इनवैलिड, अवैध। उसी अवैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार है 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है, यानी इसका मतलब यही है 3% का मतलब है 6000। 3% का मान दिया गया है 6000, तो 1% का मान आप लोग निकाल सकते हैं 2000, यानी अवैध मतों की संख्या क्या है? 2000। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मोमबत्ती हर 60 सेकंड में अपनी लंबाई का 10% खो देती है। यदि मोमबत्ती की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो 4 मिनट के बाद इसकी लंबाई क्या होगी? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और हर मिनट आपका 10% लॉस होता है, तो 4 मिनट में कितना लॉस होगा? तो पहले मिनट की बात करें, प्रत्येक मिनट में 10% लॉस होता है, यानी 100 का 10% कितना आएगा आपका? 10 आएगा। तो कितना बचेगा आपका? 100 माइनस 10 90। ठीक है, तो पहले मिनट के बाद कितना बचा? 90। अब इसी को आप लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? हर मिनट 10% लॉस होता है, 100 का 90% निकाल दीजिए, तो क्या आएगा आपका? 90। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि प्रत्येक मिनट अगर 10% लॉस होता है तो कितना बचेगा? 90, यानी 100 का 90%। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक 7 सेकंड यानी 1 मिनट में 10% लॉस होता है। 10% यानी 10/100। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1/10, यानी 10 में 1 का लॉस। पूछा गया है 4 मिनट के बाद इसकी लंबाई क्या होगी? तो पहले मिनट के बाद लंबाई 20 × 9/10, दूसरे मिनट के बाद फिर से × 9/10, उसी प्रकार तीसरे और उसी प्रकार चौथे, यानी 4 मिनट के बाद इसकी लंबाई क्या बचेगी? ठीक है, तो इस प्रकार जो है हल कर लेंगे और आपका मान आ जाएगा 13.122 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है और वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। उसकी बचत में वृद्धि हुई है। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, IES। इसे मैं डिनोट करूँगा। आई मतलब इनकम, आय। ई का मतलब एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च, एस का मतलब सेविंग, बचत। तो सबसे पहले मान लीजिए जो आय है व्यक्ति की वो 100 है। ठीक है, 80% खर्च कर देता है, आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, यानी 80 जो है खर्च करता है, तो बचेगा कितना? 100 में से 80 जो है खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 20। अब देखिए यहाँ से उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय अब 120 हो गई। वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है। खर्च कितना है? 80 है, तो 80 का 10% कितना आएगा? 80 का
10%, ये आएगा आपका 8, यानी 80 प्लस 8। अब खर्च कितना कर रहा है? 88। तो 120 माइनस 88, तो बचेगा कितना? 32। अब आप लोगों को केवल बचत पर ध्यान देना है। बचत 20 से 32 हो रही है। बचत जो है पहले 20 रुपये बचता था, लेकिन अब बच रहा है 32 रुपये। ठीक है, तो बचत में कितने की वृद्धि है? 12 रुपये की। 12 रुपये की वृद्धि है 20 में गुणे 100, काट देंगे, 12 पचे 60% की वृद्धि। तो बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 60%। और 60% आपका ऑप्शन में नहीं है, पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो आएगा आपका 60%। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, अपनी कुल मासिक आय में से कार्तिक घरेलू खर्चों पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% खर्च करता है और 11,328 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय क्या है? मान लीजिए मासिक आय है उसकी 100 रुपये। ठीक है, अब 100 का 24% जो है खर्च कर देता है कहाँ पे? घरेलू खर्च पे, यानी 24 ही आएगा। मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12%। ठीक है, तो 100 में से इतना तो जो क्या हो गया आपका? खर्च हो गया। तो यानी 100 माइनस 52, 100 माइनस 52, तो कितना बचेगा आपका? 48, यानी 48 आपका बचेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 48% जो है वो सेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बचत है वो दी गई है 11,328, यानी कह सकते हैं 48 बराबर 11,328। यहाँ से काट देंगे तो एक का मान आएगा आपका 236, यानी 100 का मान क्या आ जाएगा आपका? 23,600। ठीक है, 100 का मान निकल गया, यानी उसकी आय जो है निकल गई। कितनी आ गई? 23,600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पांचवा प्रश्न है, यदि x प्लस वाई का 15%, x माइनस वाई का 18% है, तो x का कितना प्रतिशत y है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को x और y का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 15 और 18 को 3 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 8 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई गुणे 5 बराबर x माइनस वाई गुणे 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 6/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y बराबर 6x माइनस 6y। तो ये आ जाएगा x बराबर 11y, यानी x बटे y बराबर ये आपका आ जाएगा 11/1, यानी x का मान 11, y का मान 1। ठीक है, पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो x का मतलब क्या हो गया? 11, मान आ चुका है 11। का मतलब गुणा कितना प्रतिशत y है? मान लीजिए a प्रतिशत y के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे y का भी मान आप लोगों ने निकाल लिया 1, तो a प्रतिशत यानी 1/11। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, 1/11 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 100/11, और ये आ जाएगा आपका 9 सही 1/11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है देखिए कौन सा सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो ये थे 5 प्रश्न परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।